हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। जी हां, टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या एक लंबे अवधि के लिए हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है या नहीं, क्या आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स अच्छे रिटर्न देगा या नहीं, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके टेक्निकल्स को, इसके फंडामेंटल्स को और इसके रिटर्न्स के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आगे शुरुआत करूँ अपने वीडियो की, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है और बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के साथ साथ पहले मैं ओवरव्यू को कुछ बताना चाहता हूँ। जो एकदम नो वॉइस हैं, जो अभी अभी मार्केट में आए, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है, एंगेजमेंट है, वो किस चीज़ में है। तो देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि इनका जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करूं तो वो ऑटो है। जी हाँ, ऑटो सेक्टर में ये वेरियस व्हीकल प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स। अगर आप बात करें तो टाटा की कोई भी गाड़ी हो सकती है, फोर व्हीलर, या टाटा की कोई भी आप बात कर सकते हैं तो बस हो सकती है, या टाटा की कोई भी किसी भी तरीके का आप जो भी व्हीकल बोले फोर व्हीलर में, वो देखने को मिलता है। और अगर साथ साथ हम बात करें तो ये डिफेंस सर्विसेज की भी जो बसेज हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो टाटा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और टाटा आज से ही नहीं है, इसका अगर बेस हम देखें और इसकी हिस्ट्री देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं कि किस कैप की स्टॉक है। तो ये लार्ज कैप का स्टॉक है। जी हाँ, अपने आप में लार्ज कैप स्टॉक एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक होता है और अच्छा खासा कैप माना जाता है। रिस्क की बात करें, वहीं पे अगर आपके रिस्क पर जो आपका कैपिटल है उस पर कितना रिस्क पड़ रहा है, तो वो है मॉडरेट रिस्क। जी हाँ, मॉडरेट रिस्क है, कोई हाई रिस्क नहीं है और कोई किसी भी प्रकार का। यहाँ पे पहले अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट की जगह लो रिस्क हुआ करता था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस इतने बड़े फॉल के बाद ये मॉडरेट रिस्क किया गया है, जो भी अपना सेबी रेगुलेटरी है उसके द्वारा। अगर अभी की फ़िलहाल की सिचुएशन की मैं बात करूँ तो 96.35 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। आज के दिन की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स ₹1 के पॉइंट के साथ अप साइड के तरफ बंद हुआ है। और परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो 0.99% का यहाँ पे अप मूव देखने को मिला है। आ जाते हैं हम रिटर्न्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूँ फंडामेंटल्स की। जी हाँ, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के, तो मार्केट कैप जो है वो है इसका 31 करोड़ 372 का मार्केट कैप है। जी हाँ, 31 करोड़ 372 का मार्केट कैप है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2.80 का है और 2.80% विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं बोलूँगा अभी स्थितियाँ सही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर मैं बेस पे बात करूँ तो सारे ही जो स्टॉक अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट होने के बाद उनके डेटा ख़राब होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो स्थिति है वो मजबूत देखने को मिल रही है। अगर अब इसके हम ROE की बात करें, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये और भी बदतर है। कि जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में पिछले कुछ साल से जो रिस्पांस और रिटर्न्स हैं वो बहुत ही चिंताजनक है टाटा मोटर्स के। तो ROE की बात करें तो जी हाँ, माइनस में है ROE, -1.80%। -1.80% का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अपने आप में जो आंकड़े हैं वो थोड़े से चिंताजनक हैं। लेकिन आगे अगर रिटर्न्स की अभी बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से जानकारी लेंगे टेक्निकल चार्ट पर भी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक लॉन्ग टर्म में ये अच्छा मल्टी बैगर तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन क्या एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है या नहीं। अब आगे बात यहाँ कर लेते हैं हाई की। मैं आपको जो वैल्यू है यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, इस पिंक जो सर्कल्ड है, और लो जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, रिटर्न्स जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर बात करूँ वन डे की तो 97.20 का हाई है, 94.15 का लो है, और रिटर्न्स अगर मैं देखूँ तो वो 0.99%, यानी कि अप्रॉक्स 1.00%, 1% के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है आज का रिटर्न। अगर 1 वीक की हम बात करेंगे तो 1 वीक में क्या सिनेरियो रहा है इस पे जानेंगे।
हाई जो है 113 का है, लो जो है 91.80 का है, रिटर्न्स जो है वो है -14.40%। जी हाँ, तो अपने आप में मैं जैसा कि बताया जिस हिसाब से ये स्टॉक पिटा है, तो पिटने के बाद तो वाकई कोई स्टॉक का जो बैलेंस शीट होता है या अगर पीएनएल की बात करें, कैश फ्लो की बात करें, तो सब कुछ बिगड़ता है। उसी हिसाब से इसका भी बिगड़ा है। लेकिन मैं किस आधार पर, किस फंडामेंटल्स पर और किस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको मैं इसको सजेस्ट करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ और बाय करने के लिए बोलूँगा आगे। तो 1 मंथ की पहले चार्ट पर बात कर लेते हैं। 1 मंथ के चार्ट पर आप देखेंगे तो हाई जो है वो है 119.15 का और लो है 79.59 का। वहीं रिटर्न जो है 12.97 का रिटर्न है। तो अपने आप में जैसे कि मैंने बताया कि आंकड़ा जो है वो मॉडरेट ही है। और हाई यहाँ पर हम बात करेंगे 1 ईयर की तो 201 की, लो बात करें तो 63.50 विच इज़ लाइफ टाइम हाई है ये इसका। और रिटर्न्स अगर हम बात करें तो -39.13%। जी हाँ, तो स्पैन पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई की, अगर 5 ईयर के स्पैन पे, तो लो जो है वो है 63.50 का और हाई जो है 598 का। और रिटर्न्स अगर मैं बात करूँ तो 78.37% विच इज़ इन नेगेटिव। जी हाँ, तो नेगेटिव में रिटर्न है 5 ईयर पे भी। और अगर मैक्स पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैक्स पे हाई जो है 605 का, लो जो है माफ़ करिएगा 9.56 का, रिटर्न्स जो है वो है 113.58% का। तो एक समय में मैं बोलूँगा कि ये भी अपने ज़माने का महारथी स्टॉक था। हालांकि लगातार जो इसके JLR सब्सिडरीज़ हैं बाहर, यूके की बात करें तो वहाँ पे लगातार जो इश्यूज़ हैं उसको फेस करने के वजह से ये स्टॉक बुरी तरीके से इतना नीचे गिर गया और प्रभावित हो गया, जिससे कि ये स्टॉक को ऊपर जाने में अब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। तो मैं जिस पॉइंट पर आगे इसको सजेस्ट कर रहा हूँ वो पॉइंट है मेरा कि अगर देखिए, मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर नॉलेज, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो अगर टाटा मोटर्स ने अपना स्विच किया बिजनेस, अगर डीजल ऑटोमोबाइल से जो आपका इलेक्ट्रिक मोबाइल है उसमें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी डिसेंट आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस टाटा सेक्टर में। चलिए बात कर लेते हैं तुरंत इसके टेक्निकल्स की, और मैं तुरंत फटाफट स्लाइड चेंज करूंगा और आपको लेकर आऊंगा इसके टेक्निकल्स पर। जी हाँ, देखिए टाटा मोटर्स का मैं यहाँ पर 1 डे का चार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ और एक छोटे से मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ जिसमें मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाने की कोशिश करूँगा और इसी से मैं चाहूँगा कि आपको मैं समझा पाऊँ पूरी तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज़ करूँ, और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो ये रेंज की बात करें तो जो वैल्यू थी इस रेंज की वो थी 105 के आसपास। और 105 के आसपास से ही जो मार्केट था वो स्टॉक माफ़ करिएगा टाटा मोटर्स का, उसने अपने को यहाँ से बाउंस दिया। अब बाउंस इन सेंस कैसे दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, क्लियरली हम देख सकते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे ऊपर के दिशा में देखने को मिला। लेकिन वापस से 2020 में जो है वो आंकड़े गड़बड़ाए और पेंडेमिक सिचुएशन की भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला है। तो अब बात क्या है कि हमको लेना कहाँ है, बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं ज़्यादा पास्ट में ना जाते हुए। तो अगर यहाँ पे इस बॉटम ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे ब्रेक मिला और उसके बाद से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टेक्निकल का सपोर्ट मिलते हुए ये जो स्टॉक है नीचे आया, इसको ब्रेक करने के बाद विद हाई वॉल्यूम, और उसके बाद फिर से इसने ट्राई किया एक बार रेजिस्टेंस तोड़ने का, वो भी तोड़ दिया। और वॉल्यूम के साथ, वो मॉडरेट वॉल्यूम था, मैं वॉल्यूम भी दिखाऊंगा, तो वॉल्यूम के साथ उसने तोड़ दिया और ऊपर के दिशा में, लेकिन ऊपर के दिशा में 120 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला हमको कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक्टिव देखने को मिला। तो अब अगर बहुत लोग बोलेंगे कि ऊपर से अगर ये तोड़ दिया, ब्रेक करके ऊपर निकल गया, देन वो अगर नीचे आ गया तो आपका टेक्निकल एनालिसिस तो फेल हो गया। तो जी हाँ, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बना, अब इस कैंडल को हम बोलेंगे प्योर ब्रेकआउट कैंडल, बट ब्रेकआउट विथ फेक, ब्रेकआउट फेक आउट।
इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट फेकआउट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी होंगी। और एक बार फिर से वापस से उसी सिनेरियो में टाटा मोटर्स देखने को मिल गया कि नीचे के साइड में जा रहा है, और अगर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो मैं 80 के सपोर्ट को यहाँ दिखाना चाहूँगा कि 80 का सपोर्ट जो है वो अपने डिसेंट लेवल है सपोर्ट का। तो 80 के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो वाकई एक बहुत ही दमदार बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 80 के पास उसको ब्रेक करता है तो हर लेवल पर कहीं भी बाय करिए। 60 को अगर ब्रेक करता है तो मैं बोलूँगा कि तुरंत अब स्टॉप हो जाइए और बाय मत करिए। जी हाँ, तो अभी तक फ़िलहाल 80 के सपोर्ट को मैं देख रहा हूँ। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है 120 का। और मैं बोलूँगा कि अभी इन दोनों रेंज को आने दीजिए, 80 के आसपास के सपोर्ट पे ही आप बाय करिएगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी सीखने को मिली होंगी जो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा शानदार रोल निभाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।